सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में हमने पढ़ा कि मंथरा जी उनको बता रही हैं कैकेयी जी को कि राजा दशरथ जब आपको मनाने के लिए आएंगे तो पहले तो आप उनको कोई रिस्पॉन्स मत देना, और जब वो बिल्कुल इस स्थिति में पहुंच जाएं कि जो आप कहेंगी वही मैं करूंगा, ऐसा जब वो हो जाए उनके चित्त की स्थिति, तब आप ये 2 वरदान मांगना। एक में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। तो ऐसे उनको बिल्कुल पक्का योजना बना करके तैयार कर दिया, प्लान करके, और ये भी बताया कि ये प्लान इतना सॉलिड है कि जब तक राम वापस आएंगे 14 साल में वन से, तो तब तक यहाँ राम को कोई नहीं पूछेगा और आपका जो पुत्र है वो रूढ़ मूल हो जाएगा, उसकी पूरी जड़ें जम जाएंगी, कोई उखाड़ नहीं पाएगा फिर उसको। तो इसलिए प्लान तो बहुत सुंदर है, लेकिन जल्दी से इसको अब प्रैक्टिकली धरती पे उतारो, जमीन पे उतारो, इसको अमली जामा पहनाओ, क्योंकि गतोदके सेतु बंधे न कल्याणी विधीयते। कल्याणी पानी बह जाने पर सेतु बंधो न विधीयते, बांध नहीं बांधा जाता है। पानी बहने के बाद बांध बांधने का क्या फायदा, जब तक पानी आगे ना बहे उससे पहले ही उसके ऊपर सेतुबंध बना देना चाहिए। इसलिए उत्तिष्ठ कल्याणी कुरु राजानम अनुदर्शय। तो आप उठो और राजा आपके पीछे आए, उसकी तैयारी करो। तो यहाँ तक आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? आपको पूछना है? प्रणाम माता जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो रामायण के संप्रदाय की नहीं है, जो मेरे ये आध्यात्मिक के ऊपर है मेरा क्वेश्चन। क्या? आध्यात्मिक के ऊपर है मेरा क्वेश्चन। आध्यात्म के ऊपर है जी। अच्छा। तो मैं एक चिंतन करता था, मैं किया चिंतन कि भगवान ईश्वर ये जो संतों ने ऋषि ने जो गाई महिमा गाई है कि उसके अंदर मैंने जो पढ़ा है, तो संत एकनाथ महाराज ने का जो बोला है कि मनुष्य में जो ईश्वर आणि आत्मा का रूप है ना, वो एक आभंकी के अंदर बोला है कि बीज तेरे अंतःकरणों में ईश्वर का, बीज का पालन पोषण करे तो इंद्रिय के द्वारा। कि संतों ने बताया है कि उसमें कि मानो तू इधर उधर मत घूम, तेरे अंतःकरणों में एक बीज है इसका, ईश्वर का, तो उनका इंद्रिय के द्वारा पालन पोषण करेंगे तो ईश्वर की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति तेरे अंतःकरणों से ही लेंगी, जन्म लेंगी। तो इधर उधर तो जगत में तू जो भी देख रहा है वो सब अशक्ति है, तेरे अंतःकरणों में जो है वो सत्य शक्ति है। और जो बीज का तू जितना ही ये करेंगा पालन पोषण, उतना तुझे फल खाने को मिलेंगे। ऐसा क्या है माता जी? तो उसके ऊपर आप प्रश्न क्या है? ये तो बहुत अच्छा उपदेश है मेरे लिए।
प्रश्न ऐसा है कि जितनी भी जगत में जो ग्रंथ लिखे गए, मैं किसी ग्रंथ का ये नहीं कर रहा हूँ, जितने ग्रंथ लिखे कि वह जितने संप्रदाय है, तो उसके अंदर ऐसे विचारधारा क्यों ऐसी भिन्न आपको है? ये जो विचार मिला जी कि सब कुछ तेरे अंदर ही है बीज, तू बाहर मत ढूंढ, ये कहाँ से मिला? मुझे जो अभंग संत संत तो एकनाथ महाराज संत ने आपको बताया तभी तो पता लगा ना। तो ये वाल्मीकि ऋषि भी तो संत ही हैं। जी जी तो संत यदि नहीं बताते तो इस बात का कैसे पता लगता? आप कह रहे हो रामायण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं माता जी, वो तो अंतकरण शुद्ध करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आप ज्ञान की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, ये हमें ग्रंथ ही बताते हैं। तो ये सत्य जानने के लिए तो हमें ऋषियों के पास जाना ही पड़ेगा ना। और फिर कैसे उसका पालन पोषण कर सकते हैं वो भी यही बताएंगे। अपन ना बीज को जानते हैं ना पालन पोषण जानते हैं, तो हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे? ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? आज प्रश्नों की कमी कैसे आ गई? हाँ पूछिए। वाल्मीकि जयंती आज? अच्छा, आज वाल्मीकि जयंती है, तो वाल्मीकि ऋषि के बारे में कहानी है कि वो पहले बहेलिया थे या डाकू थे, फिर जाके वो ऋषि बने। तो उनका क्या आदर्श बना और कैसे उनको ये चीज़? नहीं, ये गलत बात है। ये मतलब ऋषियों को बदनाम करने वाली बात। कोई बहेलिया नहीं थे, बहुत ऊंची कोटि के व्यक्तित्व है उनका। ये कहानी सत्य नहीं है। वो शुरू से ही मतलब एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे और उसके बाद उसी रास्ते पे चलते चलते उन्होंने बहुत चेतना के शिखर को प्राप्त किया। तो कुछ तो कहानियां जो हैं वो ऋषियों को बदनाम करने के लिए, महापुरुषों को बदनाम करने के लिए कुछ जो छलिया लोग हैं वो बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। शिव जी के बारे में बना लिया, वो भांग धतूरा खाते थे। कहाँ खा, वो तो छुड़ाते और थे लोगों का। तो इतना बड़ा योगी जो अहरनिश ध्यान में लीन रहता है, बोलो भांग खा के बैठा रहता था। भांग खाने वालों ने ये कहानियां गढ़ ली। तो महाराज जी उनको बहुत जोर से डांटते हैं। महाराज जी बोलते तेरे बापू ने देखा था भांग खाते हुए। ऐसा नहीं। कृष्ण का कहानियां गढ़ ली, वो महिलाओं के वस्त्र चुराया करते। इतना बड़ा जो योगी राज है, योगेश्वर है, उसको एक ही काम बच गया, रास किया करते थे। जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी 12 साल तक संयम बरत के फिर एक संतान पैदा की, उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा बना रखा है जैसे किसी लोफर आदमी का हो। ये तो सब बदनाम करने के लिए कहानियां घड़ ली हैं। और कुछ अलंकारिक वर्णन है, जैसे शिव का चित्र है, जैसे किसी ने बनाया, वो उनके चरित्र का वर्णन करता है, अलंकारिक वर्णन है वो। उनके सिर पे चंद्रमा, उनके सिर से निकलती हुई गंगा, उनके गले में सांप, उनके शरीर के ऊपर वो छोटा सा एक कपड़ा। तो ये सब अलंकारिक वर्णन है, अपरिग्रह का, ज्ञान का, विवेक का। तो चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो आज वाल्मीकि जी की जयंती है, तो सभी को बहुत बधाई आपको। और कोई प्रश्न? प्रश्न कम मत होने दो भाई, प्रश्न तो उठने चाहिए खूब सारे। तो चलो आगे पढ़ते हैं आज। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते, उत्तिष्ठ कुरु कल्याणी राजानं मनुदर्शय। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह, क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यं मदगर्विता। अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वरांगना, अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। तो कहा कि अब जल्दी करो और आप वहाँ पर पहुँचो क्रोधागार में। तथा प्रोत्साहिता देवी, तो इस प्रकार से जब उसको प्रोत्साहन दिया गया तो वो देवी मंथरया सह गत्वा, मंथरा के साथ ही गई क्रोधागार तक। उसको पूरा वहाँ तक प्रतिष्ठापित करने के लिए भी मंथरा साथ गई कि कहीं बीच में इसका दिमाग पलट जाए तो क्या करें। क्रोधागार तक जाते जाते रास्ते में ही कहीं इसके मन में कोई शुभ विचार आ जाए
तो इसलिए इसको पूरा उसके अंदर घुसा के ही आती हूँ। तो उसके साथ वो विशालाक्षी, विशाल हैं आंखें जिसकी, सौभाग्य मद गर्विता, सौभाग्य और मद से गर्वित वो विशालाक्षी कैकेयी वहाँ चली गई क्रोधागार में। अनेक शत सहस्रम मुक्ताहारम वरांगना अवमुच्य, तो जो अनेकों शत सहस्रम मुक्ताहारम, सैकड़ों हजारों लाखों के जो उन्होंने मुक्ताहार, मोतियों के हार आदि आभूषण आदि जो पहन रखे थे, वरांगना श्रेष्ठ अंगों वाली ने उनको अवमुच्य, वो सब निकाल के फेंक दिए। वरारहाणी शुभानी आभरणानी च, जो बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत शुभ थे, ऐसे उन सब मूल्यवान आभरणों को उन्होंने निकाल के फेंक दिया। तया तानपविद्यानि मूल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनाम्बरा एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गतः सत्त्वैव किन्नरी ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशं गता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत् इह वा मामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम् न सुवर्णेन मे अर्थो न रत्नैर्न भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते। तया तान उपविद्धानि मूल्यानि आभरणानि च, तो इस प्रकार उस कैकेयी के द्वारा तानि मूल्यानि आभरणानि, उन बहुमूल्य आभरणों का जो अपविद्धानि, जो वहाँ पर इसने फेंक दिए, जो उससे युक्त थे, उनसे फेंके हुए आभरणों से वसुधाम अशोभयंत, ये सारे आभरण उस वसुधा को ऐसे सुशोभित कर रहे थे, यथा नभ नक्षत्राणि, जैसे नभ में नक्षत्र नभ को सुशोभित करते हैं, ऐसे उसके आभूषण उस जमीन में गिर करके उस वसुधा को सुशोभित कर रही थी। मैंने महारानी थी तो बहुत सारे पहन रखे होंगे, तो फेंक दिया तो वो सब चमक रहे होंगे, तो ऐसे जान पड़ रहा था कि जैसे एक आकाश नीचे ही आ गया और उसमें बहुत सारे नक्षत्र चमक रहे हों। क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनाम्बरा एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गतसत्त्व इव किन्नरी, तो इस प्रकार से सब आभूषण आदि उतार करके और मलिनाम्बरा, वस्त्र भी उतार दिए, जो स्वच्छ वस्त्र या सुंदर वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे उनको निकाल करके मलिनाम्बरा बभौ, मैले कुचैले वस्त्र वाली बन गई वो। तो वो भी कहीं से मांग के लाए होंगे, उनके पास तो होंगे भी नहीं। सा क्रोधागारे निपतिता, तो इस प्रकार का वेश बना करके वो क्रोधागार में गिर गई। एक वेणीम दृढ़ाम बद्ध्वा, बालों को एक ही जगह बांध के, क्योंकि जो राजा महाराजा हैं तो कई तरह से केश विन्यास करते होंगे, श्रृंगार करते होंगे, तो उस दिन अपने एक ही जोड़ा बांध दिया। एक वेणी साधु संत रोज ही बांधते हैं, उन्होंने गुस्से में आके बांध लिया, मतलब वो श्रृंगारहीनता को दिखाता है ना, तो टाइट से बांध दिया। दृढ़ाम एक वेणीम बद्ध्वा, इधर उधर ना बिखरें। गत सत्वा इव किन्नरी, जैसे तो उसकी जान ही निकल गई। गत सत्वा इव, निकल गया है सत्व जिसका, ऐसी वो किन्नरी जैसी जान पड़ रही थी। ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशं गता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदम अब्रवीत। मंथरा भी पक्की है, जब तक इसको बिल्कुल रसातल में हाल बेहाल ना कर दे तब तक छोड़ के नहीं आएगी, उसको वहीं खड़ी है अभी। ततः, इसके बाद हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशम गता, स्वर्ण के समान रंग वाली, हेम सोने को कहते हैं ना,
हेम उपमा, वो जो स्वर्णमय शरीर वाली कैकेयी थी, कुब्जा वाक्य वशम गता, वो कुब्जा के वाक्यों के वशीभूत होकर के, जैसा उसने कहा वैसे उसके वशीभूत होकर के, भूमौ संविश्य, भूमि पर गिर करके वो कैकेयी मंथराम इदम अब्रवीत, मंथरा को फिर इस प्रकार उसने कहा, माने पूरी एक्टिंग करवा दी ना, जमीन पे गिरा दिया, तब उसको बता रही हैं, इह वा माम मृताम कुब्जे नृपाय आवेदयिष्यसि वनम तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम। बोले अब दोनों में से एक ही समाचार मिलेगा तेरे को, या तो मैं यहाँ मर जाऊंगी और ये समाचार तू महाराजा को बताएगी। इह वा माम मृताम कुब्जे, हे कुब्जे, इह माम मृताम नृपाय आवेदयिष्यसि, या तो मैं यहाँ मर जाऊंगी और फिर तू राजा को बताएगी कि रानी तो मर गई है, या फिर राघवे वनम प्राप्ते, या फिर राघव के वन प्राप्त कर लेने पर भरतः प्राप्स्यति क्षितिम, या फिर भरत भूमि को प्राप्त करेगा। क्षिति मतलब पृथ्वी, भूमि नाम में पढ़ा है ना निघंटू में, गौ माक्षा क्षमा क्षोणी क्षिति, तो ये क्षिति मतलब पृथ्वी। न सुवर्णेन मे अर्थो न हि रत्नै न भोजनै एष मे जीवितस्यान्त रामो यद अभिषिच्यते। अब मेरा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, न सुवर्णेन मे अर्थो, ना तो सोने से कोई प्रयोजन है, न रत्नै, न रत्नों के आभूषणों से मेरा कोई प्रयोजन है, न भोजनई, ना मैं भोजन करूंगी, ना सोना पहनूंगी, ना आभूषण पहनूंगी, इनसे कोई मेरा मतलब नहीं। अब एष में जीवितस्यान्त, अब तो मेरे जीवन का एक ही प्रयोजन रह गया है, रामो यद अभिषिच्यते, यदि राम का अभिषेक हुआ तो जीवितस्य अंत, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, यही मेरे जीवन का मकसद रह गया। अब या तो राम वन में जाए या तो मैं मर जाऊं। तो ऐसा ही होता है भाई, एक बार दिमाग नेगेटिव ट्रैक के ऊपर चढ़ जाए तो फिर वो कहाँ तक जाएगा नीचे नहीं पता चलता है। तो उसको रोकना, जहाँ कहीं भी पकड़ में आ जाए वहीं उसको रोकना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो बैठे बिठाए फालतू का ये सारा का सारा इतना सारा उपद्रव किस कारण से हुआ? नेगेटिव चिंतन के द्वारा, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा। एक नकारात्मक विचार कितना बड़ा विनाश कर सकता है ये हमारे सामने है। इतना सुंदर राजघराना, इतनी अच्छी संतानें, इतने अच्छे उनके माता पिता, सब प्रकार का धन धान्य समृद्धि, किसी चीज का भी अभाव नहीं है, ना संपत्ति का अभाव है, ना संस्कारों का अभाव है। केवल एक व्यक्ति के एक नेगेटिव विचार ने, क्योंकि हम एक व्यक्ति जब कुछ नेगेटिव सोचता है तो उससे केवल वही प्रभावित नहीं होता है, एक बहुत बड़ा एरिया, और आध्यात्मिक व्यक्ति तो कहते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उससे प्रभावित होता है। हम कोई एक नकारात्मक चीज सोचते हैं, एक विचार नकारात्मक आता है या एक भाव नकारात्मक आता है, तो क्योंकि हम एक इतने बड़े यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, तो एक पार्ट यदि गंदा हुआ तो वो धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करेगा। इस कमरे में कहीं एक कोने में यदि गंदगी पड़ी है तो एक ही कोना प्रभावित नहीं होगा, फिर पूरा कमरा प्रभावित होगा, और फिर वो फैलते फैलते पास वाले कमरे में भी जाएगी दुर्गंध, फिर उससे अगले में भी जाएगी, उसके बाद पूरे गुरुकुल में जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। फिर अगर उसको वहीं की वहीं नहीं दबाया तो फिर गुरुकुल के बाहर भी जाएगी, आसपास भी जाएगी। फिर तो इससे उल्टा भी उतना ही है, फिर उसका प्रभाव भी उतना ही है। अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, एक व्यक्ति यदि अच्छा सोचता है, ऊंचा सोचता है, सात्विक सोचता है, तो उसका प्रभाव भी फिर पूरे यूनिवर्स के ऊपर पड़ता है। तो हम जो बात करते हैं ना भाई, हमें तो राजनीति को स्वच्छ करना है, हमें तो देश में से बुराइयों को हटाना है, देश को स्वच्छ करना है, हमें तो धर्म के क्षेत्र को शुचिता से युक्त करना है, हमें तो पूरे ब्रह्मांड को शुचिता से युक्त करना है।
तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? सफाई की। उसकी शुरुआत अपने पॉजिटिव विचार से करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव विचार पहले हमारे जीवन को स्वच्छ बनाएगा। हर व्यक्ति के, जैसे वो देवी देवताओं के उसके सिर के पीछे एक वो घूमता रहता है ना सफेद चक्र, तो ऐसा चक्र सबके सिर के पीछे है, लेकिन वो दिखता इसीलिए नहीं है कि वो बहुत धुंधला हो रखा है। सफेद से हमने उसको काला, पीला, नीला, ग्रे कलर, पता नहीं कैसा कैसा कर रखा है, अनेक अनेक तरह के उसमें रंग मिला करके। तो उसको सबसे पहले ठीक करना है, और उसको ठीक करने का तरीका यही है, योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है नेगेटिव थिंकिंग का निरोध, न कि सभी विचारों का निरोध। सर्व चित्तवृत्ति निरोध है ऐसे नहीं कहा। यदि सारे विचार रोकने होते तब तो सर्व चित्तवृत्ति निरोध है ऐसे कहते ना, ऐसे तो कहा नहीं पतंजलि ऋषि ने। तो फिर भी इसका अर्थ क्या निकला चित्तवृत्ति निरोध का? नेगेटिव चित्तवृत्ति निरोध है। जो नकारात्मक विचार है वो बड़ा खतरनाक है, बीज का काम करता है। और बीज भी फिर कई तरह के होते हैं। एक बीज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, एक तो ऐसे होते हैं बहुत धीरे धीरे करते हैं। जैसे नारियल का बीज एक बार आप बो 5-7 साल लग जाएंगे अंकुर फूटने में। और कुछ ऐसे हैं, आप एलोवेरा लगाओ थोड़े दिन में कितने एलोवेरा हो जाएंगे एक एलोवेरा से। आप गिलोय लगाओ, कुछ ऐसे हैं ना बहुत जल्दी उनका ग्रोथ होता है। तो नेगेटिव ऐसा ही बीज है, एक बार आया तो वो तो थोड़ी देर में तो पूरी तबाही मचा देगा। तो बराबर फिर पॉजिटिव विचार। और ये जो स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने चलाया है, पोल्यूशन है, वस्तुओं का पोल्यूशन है, वायु का पोल्यूशन है, इन सारे पोल्यूशन से ज्यादा खतरनाक है विचार का पोल्यूशन। वैचारिक पोल्यूशन जो फैल रहा है इसको कौन मिटाएगा? ठीक है, सड़कें तो साफ कर लेंगे, उसमें झाड़ू लगा देंगे, उसमें पानी से पाइप से धो देंगे, वहाँ डस्टबिन रख देंगे, भाई सब चीज़ें इसी में डाला करो, बाहर मत डाला करो। बाहर भी आप पेड़ लगा देंगे, आप यज्ञ हवन कर लेंगे, यद्यपि वो भी तभी कर पाएंगे जब आदमी का माइंड ठीक होगा। लेकिन जो वैचारिक पोल्यूशन है उसको कौन ठीक करेगा? कोई भी व्यक्ति सहना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को बादशाह मानता है, हर व्यक्ति अपने अहंकार को ही ऊपर रखना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी ही मनमर्जी को सर्वोपरि मानता है। तो फिर कैसे चले? एडजस्ट कौन करेगा? ये एडजस्ट करने वाले की शुरुआत कहाँ से हो? तो हमें लगता है दूसरे से हो, ये दूसरा भी चाहता है ये इनसे हो। तो जो हम दूसरे से करवाना चाहते हैं वो अपने जीवन से करना होता है। और हम यदि एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर कभी कभी दूसरा व्यक्ति 2-3-4 कदम भी आगे बढ़ जाता है। और फिर जो दैवी शक्तियां हैं वो 8-10 कदम भी आगे बढ़ जाती हैं हमारी तरफ। सब कुछ इस संसार में जो दृष्ट है वो तो 1/4 है, 75% तो अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, जो इस संसार को चला रही हैं। हम सब मनुष्य मिल करके थोड़ी चला रहे हैं इस यूनिवर्स को, सूर्य को, चंद्र को, नक्षत्रों को, वायु को, जल को, ये हम थोड़ी कर रहे हैं। ये सारे देश के लोग मिलके भी नहीं कर रहे हैं। तो कर कौन रहा है फिर? कोई अदृश्य शक्ति है। और यदि वो अदृश्य शक्ति ना हो तो हम सारे भूखों मर जाएं। वो अदृश्य शक्ति ही बारिश करती है, वो अदृश्य शक्ति ही बीज उत्पन्न करती है पृथ्वी से, उससे फिर आगे और अन्न उत्पन्न होते हैं। अगर तो वो सूक्ष्म शक्तियां काम ना करें इस ब्रह्मांड में, तो आपके पास जो 1 किलो बीज था वो भी आपने मिट्टी में मिला दिया, अब मिट्टी से अंकुर फूटे ही नहीं। अब वहां जाकर के तो आप मिट्टी के अंदर जाके तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, आपने तो बस बिखेर दिया केवल। तो कोई तो शक्ति है जो उसको वहां से मिट्टी के पार निकाल के ला रही है, कोई तो है ना। वो यदि वापस ही ना दे तो आप क्या कर लेंगे? कोई है उपाय आपके पास? झगड़ा करेंगे मिट्टी के साथ?
कि हमने 1 किलो डाला था, 2 हमारा वापस। आप करते रहो झगड़ा, वो वहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हो, आप जाओ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये पृथ्वी ने हमारे 1 किलो बीज लेके रख लिए, वापस दिलाओ, कोई कोर्ट नहीं दिला सकता है। तो अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं इस ब्रह्मांड में, और वो हमारे आसपास भी कर रही हैं। तो जब हम थोड़ा सा भी, एक कदम भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो सारी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। फिर बोले तुम आगे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है इस यूनिवर्स में सात्विकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े, यही हमारा काम है। उन शक्तियों का काम ही यही है। तो आप एक कदम बढ़ाओ, वो आपको 10 कदम आगे बढ़ा देंगे, इतना साथ देंगे। और आप एक नेगेटिव कदम बढ़ाओ, वो भी बहुत सारी शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां भी दिखती नहीं है, सूक्ष्म रूप में है। बोले हमारा काम ही यही है, उखाड़ पछाड़ करना। तुम एक कदम बढ़ाओ, बाकी तो हम संभाल लेंगे सारा। तो वहां भी आदमी फिर ऐसे ही। तो ये अहरनिश चल रहा है, ये राम रावण का युद्ध पूरे बाहर भी, यूनिवर्स में भी चल रहा है, हमारे अंदर भी चल रहा है, मनुष्य मात्र के अंदर चल रहा है, प्राणी मात्र के अंदर चल रहा है। तो उसको ठीक करने की जरूरत है। तो इन्होंने ये कहाँ से शुरुआत हुई, देखो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि भाई ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं है, और राम तो कौशल्या से भी ज़्यादा मेरे से प्रीति करते हैं। अब ये अच्छा भला एक स्वस्थ माइंड है, लेकिन एक कदम जब उसने थोड़ा सा उसका बैलेंस बिगड़ा, मिसबैलेंस हुआ, तो अब देखो यहाँ आके गिर गई हैं कि अब या तो राम वन में जाएंगे या तो फिर मेरे जीवन का अंत होगा। तो ये इतने बड़े जो कभी घटनाएं घटित होती हैं वो एकदम से नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी बढ़ते 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 फिर घर में ऐसे हो जाता है या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा।